नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए देरी न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति कई वर्षों से अपने गुरु के पास जाता था। वह प्रवचन सुनने जाता, सेवा करता और ध्यान का अभ्यास करता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक कमी रहती थी कि मैं सुधर नहीं रहा हूँ। कई वर्ष बीत गए जब से मैंने गुरु के चरणों में जाकर प्रवचन सुने हैं, लेकिन मेरे जीवन में उतना परिवर्तन नहीं आ रहा है जितनी गुरु को मुझसे अपेक्षा थी। एक दिन उसने सोचा कि शायद इस प्रश्न का उत्तर केवल गुरु ही दे पाएंगे, और वह गुरु से मिलने गया तो गुरु ने उसे अपने पास बैठाया और उससे उसकी समस्या के बारे में पूछा। उसने कहा कि जीवन बहुत तेजी से बीत रहा है और मुझे दीक्षा लिए हुए 20 वर्ष से अधिक हो गए हैं, और इन 20 वर्षों में मैंने अथक प्रयास किए, लेकिन मैं इन प्रयासों से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा बीत चुका है और अब दूसरा चल रहा है, और मैं अब लगभग 50 वर्ष का हो गया हूं। गुरु ने उससे कहा कि सत्य को समझने में तुम्हें 2 वर्ष और लगेंगे। गुरु ने उसे बीजों से भरा एक थैला दिया और कहा कि जब 3 दिन तक अच्छी बारिश हो जाए तो तुम इन बीजों को खेतों में बो देना। वह व्यक्ति उन बीजों को लेकर घर वापस आया और बारिश का इंतजार करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर कभी 1 दिन, कभी 1.5 दिन और कभी 2 दिन बारिश होती, लेकिन 3 दिन तक लगातार बारिश नहीं हुई। जब बारिश शुरू होती तो खुश होता, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बंद हो जाती है तो वापस दुखी हो जाता है। ऐसे ही कई महीने बीत गए और वह दुखी रहने लगा कि क्या लगातार 3 दिन बारिश होगी या नहीं। वह हमेशा यही सोचता रहता था, और एक दिन अचानक काले बादल छा गए और 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई। उस व्यक्ति के मन में असीम खुशी का एक अंश जागृत हुआ और उसने पोटली के अंदर से गुरु द्वारा दिए गए बीज निकाले और खेतों में बो, क्योंकि उसने गुरु से उन बीजों के बारे में कुछ नहीं पूछा था। और तीसरे महीने से ही उस पर फूल आने लगे, और देखते ही देखते चारों तरफ फूल ही फूल हो गए। तितलियां, चहचहाहट और न जाने कहां कहां से लोग उन फूलों को देखने और सूंघने के लिए वहां आ रहे थे। वह अपने जीवन में इतने लोगों से कभी नहीं मिला था, न ही उसने इतने लोगों को देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग कहां से आ रहे हैं बिना बताए, और ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं, मेरा इनसे कोई रिश्ता भी नहीं, ये लोग कहां से आ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और लोगों ने उसकी खूब तारीफ की, उसके फूलों की तारीफ की, और कुछ ने तो उसे इनाम भी दिया और उसके लिए फूल भी खरीदे। उसके फूलों की ख्याति और खुशबू दूर दूर तक फैल गई, सभी शहरों, गांवों, देश और राज्य में फैलने लगी। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने बड़े क्षेत्र में ऐसी खुशबू और फूल लगे हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था इतना सुगंधित फूल भी हो सकता है। इसकी खुशबू कई किलोमीटर तक फैलती थी, इसलिए अगर कोई राहगीर दूर से भी गुजरता तो वो देखने के लिए दोबारा जरूर आता। खुशबू कहां से आ रही है, तो वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मुझे ये सब जाकर गुरु को बताना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि 1 साल बाद इसी दिन फिर आना, उससे पहले नहीं। इसलिए उसने बार बार अपने उत्साह को रोका और सहन किया कि अभी समय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो रुक गया। लेकिन वो बहुत खुश था, मुझे बहुत सम्मान मिल रहा था। लेकिन फिर गर्मी बढ़ने लगी और बहुत गर्मी पड़ने लगी। फूल मुरझा गए और कुछ समय बाद पूरा खेत सूख गया, और धीरे धीरे लोगों ने आना कम कर दिया, और अब 1-2 लोग ही मिलने आते हैं। गुरु से मिलने सिरसा आया। वह गुरु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। गुरु ने कहा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। अब गुरु ने उसे एक बीज का गमला दिया और कहा कि जब लगातार 3 दिन बारिश हो तब जाकर बीज बोना। वह व्यक्ति बीज लेकर वापस आया और थोड़ा दुखी भी हुआ कि वह गुरु को कितना कुछ बताना चाहता था, लेकिन गुरु ने पहले ही कह दिया था कि वह सब कुछ जानते हैं और उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वह बहुत निराश हुआ कि वह अपने मन की बात नहीं कह पाया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि गुरु दूरदर्शी हैं और सब कुछ देखते हैं। फिर वह घर आया और फिर से बारिश का इंतजार करने लगा, और वह बहुत खुश हुआ कि मुझे फिर से बीज मिल गए।
तो वही फूल फिर से उग आएंगे, मेरे फूल बिकेंगे और मुझे सम्मान मिलेगा। ये सब बातें सोचकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। ये सब बातें बार बार सोचता और बीजों की गठरी को देखता वो खुश हो जाता और वो बारिश का इंतजार करता रहा। लेकिन काफी देर तक बारिश नहीं हुई। 1 दिन बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई, लेकिन 3 दिन नहीं हुई। कई महीने बीत गए। अब उसे दुख होने लगा कि क्या अब कभी लगातार 3 दिन बारिश नहीं होगी। क्या गुरु मुझे कुछ इस तरह से समझाना चाह रहे हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि इस बार तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और वो मन ही मन तुलना करने लगा कि पिछली बार तो बारिश हुई थी, लेकिन इस बार तो और भी दिन बीत गए पर बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन काले बादल छा गए और 3 दिन और 3 रात तक जोरदार बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि खेत का वो ऊपरी हिस्सा बह गया। वो ये सोचकर और परेशान हो गया, इस बार खेत तैयार करने में ज्यादा समय लगेगा। मिट्टी की ऊपरी परत बह गई और किसी तरह बारिश रुक गई। उसने बड़ी मेहनत से खेत तैयार किया और वो बीज खेत में बो दिए। लेकिन इस बार भी उसने गुरु से नहीं पूछा कि ये किस चीज के बीज हैं। उसने खुद ही कल्पना कर ली थी कि ये फूलों के बीज होंगे। धीरे धीरे वो बीज अंकुरित हुए और उनमें फूल आने लगे। उसने सोचा कि शायद इस बार ये पेड़ फल देने वाले हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि सभी पेड़ों में हरी मिर्च उगने लगी है और उन हरी मिर्चों की फसल चारों तरफ लहलहाने लगी है। धीरे धीरे मिर्चें लाल होने लगी और उसके बाद कुछ तोते भी खेत में आने लगे। तोते ने मिर्च खा ली, लेकिन इस बार कोई तितली नहीं आई, कोई मधुमक्खी नहीं आई और इस बार न तो कोई लोग आसपास आए और न ही कोई खुशबू आई, न ही कोई सुंदर नजारा दिखा और न ही कोई राहगीर दूर दूर से उनके खेत को देखने आया। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके पीछे क्या रहस्य है। लेकिन थोड़ा चिंतित होने लगा, लेकिन उत्सुकता भी होने लगी कि आगे क्या होने वाला है। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी तो वो मिर्चें लाल होने लगी और मिर्चें खेत में ही गिरने लगी और सूखने लगी और पूरा खेत भी सूख गया था। धीरे धीरे मिर्चें फटने लगी। वे उस रास्ते से चले गए और जहां भी हवा फैलती लोग परेशान होने लगते। सब लोग बहुत भला बुरा कहते कि इस मूर्ख ने क्या किया। अगर इसने ये मिर्चें बोई होती तो बाजार में बेच देता या इसके लिए कोई और व्यवस्था कर लेता, लेकिन इसमें तो इसे खेत में ही गिरने दिया। लेकिन अब यह मिर्च लोगों की आंखों और घरों में चुभने लगी, इसलिए लोग इससे बहुत नाराज होने लगे और उसके आसपास के सभी पशु पक्षी वहां से भाग गए और वह बहुत डर गया। वह अकेला था और उसने किसी तरह अपने आप को बचाया, क्योंकि उसकी आंखें और गला भी ठंडा महसूस कर रहा था। वह दिन रात अपने चेहरे को कपड़े से ढकता है और हवा के विपरीत दिशा में बैठकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चली और उसे गुरु से मिलने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन गुरु ने उससे कहा कि इस दिन 1 वर्ष के बाद आओ। वह बहुत परेशान था और उसके लिए एक एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन किसी तरह वह दिन आया जब वह गुरु के दर्शन कर सका। बा गुरु के पास गई और अपनी पूरी स्थिति बताने लगी, लेकिन गुरु पहले से ही सब कुछ जानते थे। गुरु ने कहा कि मुझे सब पता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन अगर तुम समझ सकते हो तो गुरु ने उनसे पूछा। गुरु ने कहा कि मुझे सब पता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन अगर तुम समझ सकते हो तो गुरु ने उनसे पूछा कि सबसे पहले जो तुमने समझा, तुम यह समझो कि तुम कौन हो। क्या तुम जानते हो कि तुम कहां से हो? गुरु ने कहा कि तुम्हें याद नहीं कि तुम कैसे पैदा हुए और तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तुम्हें बताया गया कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, फिर तुम्हें पता चला कि ये मेरे माता पिता हैं जिनसे मैं पैदा हुआ, और फिर तुमने अपना परिवार बनाया। और क्या तुम्हें याद है कि क्या तुम अपना परिवार अपने साथ लाए थे? क्या तुम्हें याद है कि तुम पैदा होते समय अपने साथ क्या लाए थे? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैं अपने साथ कुछ लाया था। तो गुरु ने कहा कि आज तुम जो समझ रहे हो कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुमने इतना अध्ययन किया है, तुम स्कूल गए हो और तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, और क्या उनमें से कोई ऐसा है जो तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे साथ था? क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ इस धरती पर आया था?
जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बताया कि तुम हमारे बच्चे हो? तब उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल अकेला था। तब गुरु ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास धन था, क्या कोई संपत्ति थी, या कोई ऐसी व्यवस्था थी जिससे तुम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सको? गुरु ने पूछा कि क्या तुम इन चीजों की चिंता करते थे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं करता था। मेरी माँ मुझे जो भी मांगती थी वो दे देती थी, और अगर उसके पास नहीं होता था तो वो खुद ही व्यवस्था कर देती थी। और वो पिताजी से कहती थी कि बेटा कह रहा है लाओ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी सोचा हो कि दूध कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि मुझे हमेशा दूध मिलता ही रहा है। गुरु ने कहा कि ये सब चीजें तुम्हें तब से मिल रही हैं जब तुम्हें पता भी नहीं था, और तुम्हें ये भी नहीं पता था कि कल मिलेगा भी या नहीं। तुम्हें तब भी मिलता रहा जब तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम कौन हो या कहां से आए हो और तुम क्यों आए हो। तब भी तुम्हें तुम्हारा सारा पालन पोषण और इच्छाओं की पूर्ति मिल रही थी। तो क्या तुम अब ये सोच रहे हो कि तुम ये सब कर रहे हो, या ये सोच रहे हो कि तुम 20 साल से यहां हो और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम क्या होना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? तुम क्या पाना चाहते हो? तुम कुछ भी नहीं हो। तुम जरा सोचो कि तुम कौन हो और मुझे बताओ कि क्या तुम वो हो जो तुम्हें बुलाया जा रहा है? क्या तुम्हें पता है ये तुम्हारा नाम है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरे कानों में आवाज आने लगी और मुझे समझ आने लगी कि मैं ही वो हूं जिसे बताया जा रहा है, तब मुझे पता चला कि मेरी मां मुझे इसी नाम से बुलाती है। क्या तुमने सुना है कि ये मेरे माता पिता होंगे, ये मेरा घर होगा? और क्या तुमने मेरे जन्म से पहले सोचा था? कुछ सोचा और चुनाव किया? तब उसने उत्तर दिया कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैं कैसे पैदा हुआ। मुझे यह भी याद नहीं है कि मेरे माता पिता कौन हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तब गुरु ने कहा कि अब तुम कह रहे हो कि मैं हूं, जबकि तुम कुछ भी नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो कि मैंने इतने सारे फूल उगाए हैं? तो मुझे बताओ कि अगर वे तुम्हारे बीज थे तो क्या वे तुम्हारे फूल थे? मुझे बताओ कि तुमने इन फूलों को उगाने के लिए क्या किया? तब वह चुप हो गया और उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह सिर झुकाकर गुरु के सामने खड़ा हो गया। तब गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें यह बीज दिया था। 3 दिन की बारिश के बाद उसे जमीन में डाल दो। फिर मुझे बताओ, क्या वह बारिश तुमने की थी, या तुमने वह मिट्टी बनाई थी जिसमें बीज अंकुरित हुए? क्या तुमने इन सब चीजों के लिए कोई प्रयास किया था? और उसमें से पेड़ कैसे निकले? तो बताओ, क्या तुमने जमीन के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोई प्रयास किया? क्या तुमने उन बीजों के अंदर जीवन डाला? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो चुप हो गया। वो चुपचाप खड़ा रहा। तो गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, तुमने बस मान लिया है कि तुम हो, और जब से तुमने माना है तुम हो। जब से तुमने माना है तुम ये सब काम कर रहे हो, और जब से तुमने माना है ये सब चीजें तुम्हारी हैं। जब से आपने माना है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, मैंने अपने जीवन में ये प्राप्त किया, मैंने विवाह किया, मैंने व्यवसाय बनाया और मेरे बच्चे हैं, लेकिन आपने वास्तव में ये सब नहीं किया है। आपने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, और इस वजह से आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप कौन हैं। आपको नहीं पता कि आप कौन हैं। क्या आपको पता है कि आप कौन हैं? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई है कि मैंने खुद ही शब्द गढ़ा है, और गुरुदेव मुझे एक बात समझ में आ गई है कि मैंने ये बनाया है, और मैंने कहा है कि ये मेरा शरीर है, और ये मेरी माँ है, ये मेरे खेत हैं, ये मेरे फूल हैं, और ये सारे शब्द मेरे हैं। ये सारे शब्द मैंने ही बनाए हैं। और जब मैं इस दुनिया में आया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। लोगों ने मुझे नाम दिया कि ये मैं हूं, और जब लोगों ने मुझे पुकारा तो मुझे समझ में आया कि ये मेरा नाम है, कि मेरे शरीर का ये नाम है। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे शरीर के अंदर कौन है, जो सब कुछ देख रहा है, बोल रहा है और समझ रहा है। तो गुरु ने कहा कि जब तुम्हें यह भी पता नहीं कि तुम कौन हो, और तुम सोच रहे हो कि मैं 20 साल से ये कर रहा हूं, कौन कर रहा है मुझे बताओ? मैं कर रहा हूं, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। 50 साल बीत गए और अगले 50 साल भी बीत जाएंगे, लेकिन ये मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और कौन कह रहा है कि ये तुम्हारे फूल हैं?
तो क्या तुम बता सकते हो कि क्या ये तुम्हारे फूल थे? जो कह रहा है कि मैंने ये बीज बोया, मुझे बताओ, क्या वो तुम्हारे बीच में थे? नहीं, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम नहीं हो, लेकिन तुमने ये स्वीकार किया है कि तुम हो, और इसी की वजह से तुमने ये पूरी दुनिया बनाई है। तुम्हारा मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने ये फोन लगाया और मैंने ही फूलों की खेती की। मेरी प्रशंसा हो रही है और मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो रही है और मैं उस समाज का मुखिया बन गया हूं। अब वो ये भी नहीं कह सकता था कि वो 20 साल से कुछ नहीं कर रहा था। तब गुरु ने उससे कहा कि तुम स्वतंत्र हो और तुम पहले दिन से स्वतंत्र थे और तुमने खुद को बांध रखा है, और ये मैं का बंधन है। तुमने 20 साल से एक बंधन बना रखा है कि मैं ये सब कर रहा हूं। मैं शब्द ही तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। ये मैं ही हूं जो तुम्हें गहरे ध्यान में नहीं जाने देता और यहां से मुक्त नहीं होने देता। तुम मानते हो कि तुम नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम हो? मैं फिर से पूछता हूं, क्या तुम हो? और क्या तुम जानते हो कि तुम आए हो? और क्या तुम जानते हो कि तुम पैदा हुए हो? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब गुरु ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो। तुम बस ये मान रहे हो कि जो तुम देख रहे हो वो मैं हूं, और इसीलिए तुमने ये दुनिया बनाई है। और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूं, तो ये आपका है। मैं कौन कह रहा हूं? तो ये मैं कहां जाएगा? ये यहीं रहेगा। आपके पास न बीज है न फूल है। नहीं, आपका कोई प्रयास नहीं है कि बारिश हो, ना आपने उन पौधों को हवा दी। क्या आपका कोई प्रयास है कि उन फूलों में खुशबू आए या मधुमक्खियों को कोई संदेश जाए? क्या आपने उन फूलों के अंदर रस पैदा किया? इसलिए आप नहीं हैं। आपने बस मान लिया है कि आप हैं, और आप अपने साथ कुछ भी नहीं लाए। क्या आप अपने साथ कुछ लाए और आपको पता भी नहीं था? आपको कपड़े पहनाए गए और साफ सफाई सिखाई गई, और आपको ये भी नहीं पता था कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, और आपके मुंह में स्तन डाला गया। तब आपको पता चला कि दूध कैसे पीना है। उस समय आपने अपने दूध और रोटी के लिए क्या प्रयास किया, वो आपको मिलता रहा। आज आप सोच रहे हैं कि मैंने ये सब व्यवस्था की है, मैं कमा रहा हूं, और आप सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं खिलाऊंगा तो ये खाएंगे। और तुम मान रहे हो कि तुम हो, और जो ये सोचता है कि मैं कमा रहा हूं, मेरे बच्चे हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये तुम्हारे दुख का कारण हूं। यही तुम्हारा बंधन है, यही तुम्हारी बाधा है, और यही तुम्हारी बाध्यता है। तुम बुद्ध की शरण में जाना चाहते हो, तो अब तुम मुक्त हो। तुम मुक्त हो और तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा। और ये कहकर गुरु चुप हो गए। कहा जाता है कि उसके बाद शिष्य वहीं बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया, और उसके बाद वो उठा ही नहीं, वो मुक्त हो गया और परम सृष्टि को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो सुनकर आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए गौतम बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।